आप सभी छात्रों का सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है ऋण पत्रों का शोधन, यानी ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी द्वारा जब कर दिया जाता है तो उसे हम ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित किया था। उसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्रों का जो 10% वाले हैं 95 रुपये पर निर्गमन किया गया है तथा 105 रुपये पर ये शोधनीय है। इनका जो भुगतान होना है वो 105 रुपये पर किया जाना है। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन से संबंधित लेखे हमें करनी है। एक निर्गमन की एंट्री करेंगे, बाकी जो ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित लेखे होते हैं, जैसे कल की क्लास में बताया गया था 15% DRI में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर DRI को बेचा जाएगा, 25% DRR में ट्रांसफ़र होते हैं। पहले हम निर्गमन की एंट्री देख लें। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये है। निर्गमन इसका 95 रुपये पर किया गया है और इसका शोधन होना है 105 रुपये। जब ऋण पत्रों के निर्गमन का चैप्टर चल रहा था तो मैंने बताया था इस तरीके की अलग अलग कंडीशन होती हैं जिनमें हमें कम से कम बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि निर्गमन वो स्थिति है जब कंपनी के पास धन की प्राप्ति होती है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। इतनी एंट्री तो हमें करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 100 रुपये का जो ऋण पत्र है वो निर्गमित कितने में हुआ है, 95 रुपये। ये निर्गमन की राशि है। तो 100 रुपये के निर्गमन का मतलब है कि 100 रुपये के स्थान पे कंपनी को 95 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 5 रुपये का नुकसान है। उसको हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। बैंक में 95 रुपये के हिसाब से 5000 ऋण पत्रों की राशि आएगी। ये आएगी 4,75,000 रुपये। 5000 ऋण पत्रों की 5 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 100 की स्थान पे 95 प्राप्त हुए हैं, 5 रुपये का नुकसान है, 25,000 रुपये आएंगे नुकसान के। और ऋण पत्रों में आएगा पूरे 5 लाख रुपये। 5000 ऋण पत्र 100 रुपये के हिसाब से। अब निर्गमन को यदि हम छोड़ दें तो अब बात हम शोधन की करें तो 100 रुपये के स्थान पर भुगतान कितना करना है कंपनी को। जब ऋण पत्रों का शोधन करेगी कंपनी तो 100 रुपये के ऋण पत्र का भुगतान कितना करेगी, 105। तो ये जो 5 रुपये है ये भी हानि है, यानी भुगतान के समय जो प्रीमियम होता है वो हानि होता है। उसे डेबिट और क्रेडिट दोनों में बढ़ाया जाएगा, ये बात बताई गई थी। डेबिट में अलग से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, इसी अकाउंट में हम अमाउंट मर्ज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 5000 ऋण पत्रों का 5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये और प्लस होंगे, तो उसे 25 के स्थान पे हम 50,000 कर देंगे। यानी 25,000 5 रुपये की यह हानि थी, 5 रुपये की हानि है, कुल 10 रुपये की हानि है। 5000 ऋण पत्रों की 10 रुपये के हिसाब से 50,000। और ये जो 5 रुपये है ये वास्तव में प्रीमियम है, भुगतान के समय का प्रीमियम है, तो उसको यहाँ पे दिखाएंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये 5 रुपये के से 25,000 रुपये यहाँ जाएंगे। फॉर डिवेंचर्स इशूड एट, इशू कम मूल्य पे है तो डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट अपर वैल्यू पे है तो प्रीमियम। ये एक एंट्री इशू की होगी। डेट क्वेश्चन में नहीं बताई गई, नहीं तो हम डेट भी लिख देते। अब जब हम भुगतान या शोधन से संबंधित एंट्री करेंगे तो सबसे पहले 15% जो हमारे ऋण पत्र हैं 5 लाख रुपए के, यानी 5000 गुणा 100, 5 लाख रुपए के, इसका 15% इन्वेस्टमेंट
बनाए जाएंगे। उसकी एंट्री होती है DRI यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट मेड 15% ऑफ डिवेंचर्स 5 लाख रुपए के हैं, उसका 15% बैठेगा अमाउंट 75,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट बना दिए। इसके बाद इन इन्वेस्टमेंट को जब हम ऋण पत्रों का भुगतान करेंगे, भुगतान से पहले इन्हें बेचना पड़ेगा, तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड या एनकैशमेंट भी कहते हैं इसे। कोई मूल्य नहीं बताया कि 75,000 रुपये के कितने में बिके हैं, या तो ये 80,000 कहता तो 5,000 का लाभ था, 70,000 कहता तो 5,000 की हानि थी। कुछ नहीं कहा गया तो हम ये मानेंगे जितने की इन्वेस्टमेंट हैं 75,000 के, उसी वैल्यू पर उनको बेच दिया गया है। ये DRI की बात हुई। अब जो ऋण पत्र हैं हमारे, जैसे 5,100 रुपये वाले 5 लाख के ऋण पत्र हैं, उनका 25% हमें DRR में ट्रांसफ़र करना है। उसकी एंट्री हो जाएगी एक स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर क्रिएशन ऑफ DRR 25% ऑफ डिवेंचर्स। 5 लाख का 25% ये बैठेगा 1,25,000। DRR भी हमने बना दिया। अब ऋण पत्रों का जो भुगतान किया जाना है उनके ड्यू की एंट्री होगी। ऋण पत्र खत्म होंगे। जब ऋण पत्र इशू किए थे तो ऋण पत्रों को डिवेंचर को क्रेडिट किया था, अब उनको पेमेंट करना है यानी ख़त्म करना है तो उनको डेबिट किया जाएगा 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन इनका जो भुगतान होना है वो 5% प्रीमियम पे होना है, वो भी नुकसान है। ये वाला प्रीमियम जो हमने यहाँ क्रेडिट किया था इसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। और ये पेमेंट किसको करना है? टू डिवेंचर होल्डर्स यानी वो व्यक्ति जिनको हमने डिवेंचर बेचे थे। फॉर पेमेंट ड्यू डिवेंचर 5 लाख रुपए के हैं। 5% यानी 25,000 रुपये का नुकसान है, तो टोटल हमें पेमेंट करना है 5,25,000 रुपये का। अब इनको पेमेंट कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट मेड। यही 5,25,000 का हम पेमेंट कर देंगे। और सारा पेमेंट करने के बाद जो हमने DRR बनाया था ये 1,25,000 रुपये का, इस DRR को ख़त्म कर दिया जाता है। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा जर्नलिज्म में। ये DRR यहाँ क्रेडिट है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम डेबिट करेंगे। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट फॉर DRR ट्रांसफ़र टू
जर्नल रिजर्व। DRR हमने बनाया था 1,25,000 रुपये का, 1,25,000 रुपये से एंट्री कर दी जाएगी। ये सीक्वेंस रहती है। यानी जब हमें डिवेंचर का पेमेंट करना है तो रिडेम्पशन के समय 15% का इन्वेस्टमेंट बनाना है। जो हमने 15% का इन्वेस्टमेंट ये किया है उसको बेचना है। यदि विक्रय मूल्य बताया तो उस पर और उसके हिसाब से लाभ हानि ज्ञात होगी। नहीं बताया तो जितने के हैं 75,000 के हैं उसी मूल्य पर हमने बेच दिया। 25% DRR में ट्रांसफ़र होगा। पेमेंट के ड्यू की एंट्री होगी, पेमेंट किया जाएगा और DRR अंत में ख़त्म करने के लिए DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक एक बार करें। कोई बात ना समझ में आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।